हेलो फ्रेंड, मैं स्वाति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो ये वीडियो है वो मैंने C10 जो पूछे गए सवाल है 2018 में उसको उसको लेके आई हूँ। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आज का जो ये वीडियो स्पेशली मैंने C10 जो हमारा पेपर है B.Ed सेकेंड ईयर का, उसमें जो C10 होते हैं, C10 जो हमारा पेपर है उसके 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। यूनिट 1 में समावेशी शिक्षा क्या है, उसकी चुनौतियों का वर्णन करें। उस क्वेश्चंस का मैंने आंसर बस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, जो समावेशी शिक्षा क्या है उसकी चुनौतियों का वर्णन करें, तो उसमें हम लोग सबसे पहले समावेशी शिक्षा का इंट्रो देंगे। ठीक है, तो इसमें इंट्रो में हम लोग लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जिसके सामान्य बालक एवं विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे कि मंद बुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक, प्रतिभाशाली बालक आदि को एक साथ समान शिक्षा प्रदान किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा हम ऐसे शिक्षा को कहेंगे जिसमें नॉर्मल बच्चे या फिर विशिष्ट बच्चे किसको कहेंगे? ऐसे बच्चे जिनको या फिर वह किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में हो या फिर वह विशिष्ट हो, मतलब नॉर्मल से जो अलग बच्चे होते हैं, चाहे वो क्रिएटिंग हो गया या फिर एक गिफ्टेड चाइल्ड हो गए, कुछ अच्छा उनमें क्वालिटी, या फिर ऐसा कह मतलब कोई भी तरीके की उसमें प्रॉब्लम है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर वो शारीरिक रूप से हो। प्रॉब्लम किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है, या फिर वो कुछ बहुत अच्छे भी हो सकते हैं कि नॉर्मल से वो बहुत तेज है, अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा है, गिफ्टेड चाइल्ड हो गया। अब तो ऐसे बच्चों को एक विशिष्ट बालक कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो जो नॉर्मल वे में जिनका ग्रोथ नॉर्मल होता है, जिनका एक्टिविटी नॉर्मल वे में होती है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल बालक कहेंगे, ठीक है। तो इन सब को मतलब इन सब को एक साथ शिक्षा देने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग, या फिर जो ऐसी शिक्षा जो जहाँ दी जाती है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा, समावेशी का मतलब ये होता है समावेश करके अलग करने की बात यहाँ नहीं कही गई है, समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ हम लोग को अलग नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को साथ लेके चलना है दोनों को, चाहे उनमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर बहुत अच्छे हो या फिर वो नॉर्मल हो। सबको एक साथ एक क्लास में एक साथ एक मतलब शिक्षा देने की बात कही गई है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है। उसके बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा स्तर निर्धारित की जाती है। मतलब क्या कि सबसे पहले जो बच्चे होते हैं उनका सबसे पहले हम क्या टेस्ट लेते हैं? ऑब्वियसली हम लोग उनका मेंटल टेस्ट लेंगे कि भाई, एक जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी पेपर का, ठीक है, किसी भी किसी भी क्लास में, तो उसके पहले हम लोग का एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो वो हमारा क्या देखता है? वो हमारी एबिलिटी देखती है, वो हमारी मेंटल एबिलिटी देखती है कि आखिर जो बच्चे, अगर हम ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो 12th तक का लेवल देखिएगा कि हमारे 12th तक के बच्चे जो पढ़ के आए वो बच्चे इस लायक है कि नहीं, क्या एडमिशन दें। तो और अगर नहीं है तो फिर उनको उसके हिसाब से तो वो बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, ताकि उस अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को हम डिसाइड करें कि वह बच्चे कहाँ और कैसे एडमिशन लेंगे। ओके, सो ओपन है, सारे स्कूल में बच्चे जा सकते हैं, सारे बच्चे सभी स्कूल में जा सकते हैं, ऐसी शिक्षा की बात कही गई है। खैर आगे देखते हैं क्या लिखे। उसके तुरंत बाद उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का हाँ, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालक आदि को ज्ञान प्रदान किया जाता है। मानव संसार मतलब क्या? वही दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मल से जो विशिष्ट बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे कौन हो सकते हैं? या फिर वो अंधे बालक हो गए, बहरे बालक हो गए, या फिर वो गिफ्टेड चाइल्ड हो गए, जो प्रतिभाशाली बालक हो गए, सभी को एक साथ ज्ञान दिया जाता है। तो ऐसे शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार क्या हुआ? उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक जो होते हैं, चाहे वह सभी सीखने वाले बालक, चाहे वह युवा हो, चाहे वह अशक्त हो या अथवा नहीं। मतलब क्या कि चाहे वो सीखने के लायक हैं या नहीं, मतलब उनमें ये एबिलिटी, ये कैपेसिटी है कि वो सीख सके, अदरवाइज नहीं।
लेकिन फिर भी हम उन सभी को एक साथ लेके चलना, क्योंकि उनका वो मौलिक अधिकार है। हम उनसे शिक्षा को नहीं छीन सकते हैं। हमको उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग हमको अपना सिस्टम में चेंजमेंट लाना होगा, और हमें उसके लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, अपने सिस्टम को, सबको। सामान्य विद्यालय के पूर्व व्यवस्था विद्यालय में सामुदायिक शिक्षा केंद्र की उपयुक्त सहयोग सेवाओं के साथ साथ आपस में मिलजुल कर सीखने का समर्थक हो। मतलब अब जो बच्चे हमारे, अगर कुछ बच्चे, अगर उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, या वो अधिगम प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो लर्निंग जो डिसेबिलिटी होती है, चाहे वो बच्चे सीखने में प्रॉब्लम उनको हो, समझने में उनको प्रॉब्लम हो, तो ऐसे ऐसे बच्चों को हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उनको लेके, उनको शिक्षा दे के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ये हमारी बात होगी समझ चीज़ें का इंट्रो हो गया, उसके बाद हम डेफिनेशंस को देंगे कि डेफिनेशंस क्या है। तो विभिन्न विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वान हैं, वो आए और असममित शिक्षा की परिभाषाओं विभिन्न प्रकार से दी है। कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा निम्नलिखित है। पहला, यरसेल के अनुसार, यरसेल ने क्या कहा कि समावेशी शिक्षाओं के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांग लिंग, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण बताए, जो कि क्या था, योग्यता था, लिंग था, प्रजाति थी, जाति थी, भाषा था, ये सारी जो थी वह उससे संबंधित होता है। यह किनका कहना था? यरसेल का कहना था। स्टीफन ने क्या कहा? स्टीफन एवं ब्लैक हट ने क्या कहा? स्टीफन एवं ब्लैक हट ने कहा कि मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, यानी कि पूर्ण रूप से अपंग नहीं। बाधित मतलब क्या हुआ? पूर्ण रूप से अपंग नहीं। ऐसा ना हो कि एकदम मतलब वो किसी लायक ही ना हो, ऐसा ना। आप बालकों को सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था कराना, मतलब नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल क्लासेस में हम उसके लिए भी शिक्षक अवेलेबल करें। हम उस तरीके से अपने सिस्टम को बनाए जो हमारे सारे बच्चे आके वहाँ पे शिक्षा प्रदान कर सके। ओके। और यह सामान्य अवसर मनोवैज्ञानिक के आधारित हो, और जो व्यक्ति योजनाओं द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण के अधिगम को बढ़ावा देती हो। यह किसका कहना था? स्टीफन एवं ब्लैक हॉट का कहना था। ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका? उमा तुली के अनुसार। उमा तुली ने क्या कहा कि समावेशी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी को दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को विस्तार करना है। मतलब क्या हुआ? वही इनका कहना था कि जो भी बच्चे हैं, नॉर्मल हो या फिर विशिष्ट हो, इन सभी बच्चों को हम क्या करेंगे? उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने संसाधनों में चेंजमेंट लाएंगे, हम उसका विस्तार करेंगे और उनको एजुकेशन देंगे। ठीक है। आगे हमारा है कि समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ क्या थी? चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि समावेशी शिक्षा वर्तमान समाज के लिए एक आवश्यक बन गई है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षाओं के लागू करने की एवं उनमें आने वाली चुनौतियां निम्नलिखित। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि सारे बच्चों को जो हम साथ में लेके चलेंगे, जब तो वह बहुत, उसमें हमें कुछ चैलेंजेस को भी फेस करने पड़ते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे के लिए हो सकता है कि वह बोरिंग भी हो सकते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड है। अब स्लो, अगर जो बच्चे धीमी गति से पढ़ाई के जिनमें अधिकम प्रॉब्लम है, अब वो स्लो चल रहे हैं, तो जो जो बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड वो तो फास्ट होंगे, तो उनका क्या होगा? वो बोर होंगे इस क्लास को। अब वहाँ पे मैनेज करना कि कैसे हमारे जो नॉर्मल बच्चे उनको भी हम अच्छे इंटरेस्ट से पढ़ा सके, वो भी इंटरेस्ट ले सके हमारी पढ़ाई में, और जो बच्चे जो हमारे गिफ्टेड है वो भी ले सके, जो नॉर्मल है वो भी ले सके। तो इन सबों को मिला के चलना, ये तो एक मतलब बहुत बड़ी एक चुनौती ही है। तो इसी चुनौतियों के बारे में यहाँ पे जानना है। तो निम्नलिखित से पहला हो जाएगा व्यवहारात्मक चुनौतियाँ, सामाजिक चुनौतियाँ, समय की कमी, शैक्षिक चुनौतियाँ, शिक्षण साधनों की कमी, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। व्यवहारात्मक चुनौतियाँ क्या होंगी? व्यवहार में चेंजमेंट है ऑब्वियसली। जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे जो हमारे नॉर्मल हो गए, गिफ्टेड चाइल्ड हो गए, या फिर कोई प्रॉब्लम बेस्ड बच्चे हो गए, तो उन सब में क्या है? सभी बच्चे अलग हैं, सभी बच्चों में कुछ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या होगा कि वो जो बच्चे होंगे वो हमारे मतलब
एक्टिविटी उनका कुछ अलग आएगा। हो सकता है कि वो क्लास में कुछ अलग अलग व्यवहार करने लगे, या फिर मे बी कहीं वो चिल्लाने लगे। उस सबको मैनेज करना, उन सबको चलना, तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। ओके, अब है सामाजिक चुनौतियाँ। अब नॉर्मल है तो सामाजिक चुनौतियाँ भी बहुत सारी आएंगी। तो सबके व्यवहार क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो भी एक हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ सामने आएंगी। अब है सामाजिक चुनौतियाँ। अब समाज के लोग क्या होते हैं ना, जो भी बच्चे प्रॉब्लम में हैं, जिन्हीं बच्चों में एक अलग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसको वो हीन भावनाओं की नज़रों से देखते हैं। तो इसको भी एक साथ में लेके एक अच्छे, मतलब एक माइंड में सेट करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, सबके गार्जियंस को ध्यान है कि भाई मेरा भी बच्चा अच्छा करे अपने अपने भी क्लास में। तो उन सबको देखना तो ये भी एक बड़ा है कि भाई किसी को किसी भी तरीके से, ना गार्जियन को कोई प्रॉब्लम हो, ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। अगला है हमारा समय की कमी। ऑब्वियसली क्या होगा कि समय की कमी, जो मंदबुद्धि के बालक हैं तो उनमें क्या होगा, उनको स्लो पढ़ाने की ज़रूरत होती है, परंतु हमारा जो सिलेबस होता है वो फिक्स होता है, और हमारे ईयर्स भी फिक्स होते हैं। तो उसमें हमें उतने, मतलब इतना फास्ट भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि बच्चों को सबको लेके चलना है, सबको समझा के चलना है। और हम स्लो भी नहीं ले जा सकते ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ बच्चे बोर हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हमारा सिलेबस टाइम पे ना ख़त्म हो। तो ये सारी प्रेशर्स के, ये भी एक प्रेशर आते हैं मतलब एक शिक्षक के ऊपर, कि कैसे वो, इनमें भी वो समय की कमी होती है। यह भी एक चुनौती होती है कि कैसे वो मैनेज करे वो चीज़ों को, टाइम को। शैक्षिक चुनौतियाँ बहुत सारी आ सकती है, जैसे कि टीचिंग में बहुत सारी चुनौतियाँ होती है। बच्चे होंगे, बच्चे की सिलेबस होंगी, सिलेबस कुछ फास्ट होगा, कुछ स्लो होगा, कुछ सिलेबस जो होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे, अलग। अब सबको एक सिलेबस में बांध के, और सभी को अपने अपने अलग अलग टाइप के बच्चों को लेके चलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। शिक्षण साधन की कमी। अब शिक्षण साधन की कमी क्या है? अब तो ये हम लोग को पता ही है कि जो अब व्यवस्था है वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मतलब कमी होती है। जितनी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है उतनी तो होती नहीं है। तो यह भी हमारा क्या है कि यह वेल ट्रेंड टीचर की आवश्यकता होती है, कि अच्छे शिक्षक आए जो काफ़ी ट्रेंड हो, जो अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर सके। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। तकनीकी कोई, जिस बच्चों को, अब अलग अलग टाइप के बच्चे, तो सबको अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस टाइम पे ऐसे ऐसे बच्चों को हम कैसे मतलब साथ में पढ़ाएं, उसको कैसे हम दें, जो उनको, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं। तो ये एक चुनौतियाँ होंगी। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, जैसे आजकल अभी आधुनिक तकनीकों का काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम अभी, और जो हमारे पुराने शिक्षक होंगे उनको तकनीकों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो वो उसको यूज़ करने में भी मतलब प्रॉब्लम होगी। अट्रैक्टिव बनाना है तो हम लोग क्या, किसी भी अच्छे चीज़ों का या टेक्निकल चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब देखने को प्रॉब्लम्स मिल सकती है। तो ये आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चंस लग रहा हो आप लोगों को कि नहीं बन पा रहा है, तो आप प्लीज़ 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 बताइएगा। मैं ज़रूर उसका आंसर रेडी करके आप लोग को दूँगी। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।